Good morning, children. Welcome to Wonder Kids. Today we are going to start chapter 16 Garbage In and Garbage Out. So, let's start, children. So, जैसे कि आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जिसको कि हम कहते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, जो हमारे घरों में कूड़ा लेने आते हैं, दैट इज़ सफाई कर्मचारी। आप देख रहे हैं वो यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं गार्बेज को, ठीक है। और गार्बेज क्या होता है? बेसिकली गार्बेज को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? गार्बेज इज़ डिफाइंड एज द आइटम और मटेरियल दैट नीड टू बी डिस्कार्डेड, यानी कि इसको हम वेस्ट मान लेते हैं, बिकॉज दे नो लॉन्गर सर्व एनी पर्पस फॉर अस। गार्बेज एक ऐसा आइटम है या ऐसा मटेरियल है जो कि हम वेस्ट करके अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं और जिसका हम दोबारा यूज़ हमें नहीं करना होता। नो लॉन्गर सर्व एनी पर्पस फॉर अस, जिसका कोई यूज़ हमारे लिए नहीं रह जाता, उसे हम क्या कहते हैं? गार्बेज कहते हैं। उसके बाद है दूसरी डेफिनेशन, कहते हैं जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है इसमें है लैंडफिल। लैंडफिल के लिए आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा सारा कूड़ा, लेकिन लैंडफिल बोला गया है, तो लैंडफिल क्या है? लेट्स, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, लैंडफिल के लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि ऐसे कोई सरफेस है, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? ये जो आपको लो लेइंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लो लेइंग एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्या करते हैं सफाई कर्मचारी? इस लो लेइंग एरिया को में जो आपका कूड़ा करकट और जो गार्बेज है वो इसमें फिल करते जाते हैं, ठीक है। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास? वेस्ट मटेरियल फीसिस ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल का जो वेस्ट है, किचन वेस्ट है, गार्बेज गार्डन वेस्ट है, एक्सेट्रा, आर कलेक्टेड इन डस्टबिन। उसके बाद ये कहा जाता है फ्रॉम वेयर इट इज़ थ्रोन इनटू अ लो लेइंग एरिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लो लेइंग एरिया में इसको थ्रो आउट कर दिया जाता है फॉर फिलिंग अप पर्पस। और ये लो लेइंग एरिया कहाँ होते हैं? हमेशा शहर से दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम शहर के बीच में बताएंगे तो इसकी स्मेल, जो पंजेंट रोटन स्मेल है, उससे हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा लो लेइंग एरियाज़, यानी कि जो लैंडफिल हैं, लैंडफिल्स हैं, उनको कहाँ बनाया जाता है? आउट ऑफ द सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है डस्टबिन। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले जो ये म्यूनिसिपल कमेटी वाले हैं मेंबर, ये हमारे घरों में 2 डस्टबिन लेके गए थे, ग्रीन एंड ब्लू। तो क्या पर्पस है? ग्रीन में क्या कूड़ा डालना चाहिए और हमें ब्लू में कौन सा कूड़ा डालना चाहिए? तो पढ़ते हैं इसके बारे में। द यूटेंसिल और स्पेस वेयर द वेस्ट मटेरियल इज़ कलेक्टेड। पहले तो डस्टबिन क्या है? एक ऐसा यूटेंसिल, एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा स्पेस जहाँ भी हम अपने अपने घर के वेस्ट मटेरियल को, ऑफिस के वेस्ट मटेरियल को, शॉप के वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं डस्टबिन, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको शो भी किया हुआ है, बाहर भी आपने देखा होगा, पार्कों के साइड में भी लगे होते हैं, सड़कों के साइड में भी ऐसे ब्लू और ग्रीन लगे होते हैं, ठीक है। और ग्रीन डस्टबिन के बारे में बोला गया है कि ग्रीन डस्टबिन जो है, वी यूज़ ग्रीन डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जो कुछ टाइम बाद सड़ गल जाता है और मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि सब्जियों के छिलके या चाय पत्ती या सड़े गले पत्ते, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं कुछ ही टाइम, अपने धीरे धीरे पानी और हवा और उस मिट्टी में मिक्स होके कुछ टाइम बाद ये डिकम्पोज जाते हैं खुद ही, तो इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जबकि ब्लू डस्टबिन में हम क्या डालते हैं? ब्लू डस्टबिन में हम डालते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो वेस्ट नहीं होते, जो अपने आप ख़त्म नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, है ना, मेटल रैपर्स हो गए, ये कहाँ डालते हैं हम? ये डू नॉट कंपोज नेचुरली, ये नेचुरली कंपोज नहीं होते, उनको हम कहाँ डालेंगे? ब्लू डस्टबिन में, ठीक है। सो रिमेंबर चिल्ड्रन, आपने कहाँ डालना है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वेस्ट को आपने कहाँ डालना है? ब्लू वाले में, ठीक है। और जो बायोडिग्रेडेबल है, आपके किचन का गीला सामान है, सब्जियां हैं वेस्ट, ठीक है, उनको आपने कहाँ डालना है? ग्रीन वाले डस्टबिन में, ठीक है, क्योंकि वो नेचर से जुड़ा हुआ तो वो ग्रीन हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा आपका क्या है? ब्लू डस्टबिन का सामान है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, वेस्ट इज़ एनी सब्सटेंस विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर। अब ये डेफिनेशन है वेस्ट की। वेस्ट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसको हम डिस्कार्डेड मतलब अपने घर से निकाल देते हैं उसको यूज़ करने के बाद, और ये वर्थलेस होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, डिफेक्टेड होता है और उसका
कोई यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट इज, अब हमें बताया गया है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तो डेफिनेशन में हम डाल सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जैसे कि एगशेल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट स्किन, टी लीव्स, वेस्ट फूड, ठीक है, जो हमारे घरों में बच जाता है, ये क्या करता है, मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ और उनकी रूट्स के साथ धीरे धीरे टाइम टू टाइम, एंड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो धीरे धीरे इनको खा के या इनके साथ मिक्स होके क्या कर देते हैं, इनको वेस्ट मटेरियल को चेंज कर देते हैं और ये क्या हो जाते हैं, नेचर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। दिस इज़ यूजली नॉट एकम्पनीड बाय अ पंजेंट स्मेल, वैसे इनकी पंजेंट स्मेल नहीं होती है। नाउ दिस मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड रोटन ऑर्गेनिक मटेरियल कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, लेकिन जब हम इससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं तो ये इनकी स्मेल बहुत गंदी हो जाती है, ठीक है। दिस मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारा वेस्ट निकलता है यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेन्योर, यानी कि जो हम मेन्योर के तरह यूज़ कर सकते हैं, जो कि पौधों की फर्टिलिटी को बढ़ाने के काम आती है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, ताकि वो पौधों को क्या मिले, उससे न्यूट्रिएंट मिल जाए। इस प्रोसेस को, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उस प्रोसेस को मेन्योर में चेंज करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कंपोस्टिंग कहलाता है। जब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक पिट में डाल देते हैं कुछ 10-12 दिनों के लिए, तो वो काले रंग का एक मटेरियल बन जाता है। उस काले रंग का मटेरियल को क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। जब हम बायोडिग्रेडेबल को वेस्ट को हम इकट्ठा कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को कुछ दिन के लिए, तो वो क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, जो कि यूज़ करते हैं पौधों की उपजाऊ शक्ति को, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है कंसिस्ट ऑफ आइटम्स दैट डू नॉट रोट ओवर टाइम, ऐसे वेस्ट मटेरियल जो कि कुछ समय बाद सड़ते गलते नहीं हैं, सॉइल में मिक्स नहीं होते, चाहे उसके ऊपर एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कर दिया जाए तो भी वो ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं मेटल स्क्रैप, कुछ मेटल्स के टुकड़े जो कि मशीनों में यूज़ करते हैं, और जैसे हमारी कोई स्विच ख़राब हो गया या हमारे घर का कोई छोटा मोटा मटेरियल ख़राब हो गया, कोई टॉय ख़राब हो गया, उसके अंदर से मेटल स्क्रैप निकलते हैं, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये मिक्स नहीं होंगे सॉइल में, तो ये किस में आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की थी कंपोस्टिंग की, लेकिन अब हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट। जैसे कि हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को चेंज किया था हमने किस में, मेन्योर में, लेकिन अगर उसी वेस्ट को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, मेन्योर में, लेकिन हम वहाँ पे हेल्प ले लें कुछ अर्थ वॉर्म्स की, तो वो क्या बन जाती है, वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्ट हमने बनानी है, लेकिन हम जब उसको सड़ने गलने के लिए पौधे को किसी पिट में डाल देते हैं, 10-12 दिन हो जाते हैं, उसमें से पंजेंट स्मेल आने लग जाती है, तो हम उसके अंदर कुछ उसके अंदर क्या आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे ये अर्थ फॉर्म आ जाते हैं, ऐसे आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये अर्थ फॉर्म क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं और फर्टिलाइज़र्स में चेंज कर देते हैं, जो कि काम करती है सॉइल न्यूट्रिएंट की। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अर्थवॉर्म। इन अर्थवॉर्म को रेड वॉर्म्स भी कहते हैं। ये प्रोसेस हो गया हमारा वर्मी कंपोस्ट, जो कि हम अर्थवॉर्म की हेल्प से करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थिंक एंड थ्रो। आप डस्टबिन में जो सामान फेंक रहे हैं उनको पहले क्या करेंगे, हम थिंक करेंगे कि हमारे लिए ये दोबारा यूज़ तो नहीं कर सकते, हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रीयूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तब हम उसको थ्रो करेंगे। और इस बारे में हमारा टॉपिक है थिंक बिफोर यू थ्रो। तो फर्स्ट पॉइंट है रिसाइकलिंग इज़ रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल दैट आर डिस्कार्डेड। रिसाइकलिंग क्या है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर से यूज़ करना। आपने देखा होगा जो आपके घर में गंदा सामान कबाड़ी वाला जो आता है आपके घर में वेस्ट मटेरियल लेने के लिए आता है, इसको आप बॉटल्स बेच देते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल भी ख़रीद लेते हैं ये आपसे, ठीक है, कार्डबोर्ड्स जो होते हैं, बक्से होते हैं आपके, कार्ड्स के गत्ते होते हैं, वो ले जाते हैं, नोटबुक्स ले जाते हैं, क्या करते हैं उसको क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। तो पहले आप अपने घर में भी यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रिसाइकिल हो सकती है,
ठीक है, रिसाइकलिंग के वाले मटेरियल को देखेंगे कि वो डिस्कार्ड करना है या नहीं करना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है रिसाइकलिंग रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट एंड पोल्यूशन। अगर हम चीज़ों की रिसाइकलिंग करेंगे तो वेस्टेज कम हो जाएगी और पोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकलिंग कैसे करते हैं? वी शुड ऑलवेज राइट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ पेपर शीट। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि हमें क्या करना चाहिए, पेपर शीट के बोथ साइड। बहुत सारी ऐसी नोटबुक्स आती है जिसमें हम वन साइड लिखते हैं और वन साइड को हम प्लेन साइड छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं डायग्राम बनाने के लिए, बट ट्राई टू यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर शीट। ठीक है, अनयूज्ड पेजेस फ्रॉम द ओल्ड नोटबुक कैन बी टर्न ऑफ एंड मेड इनटू अ न्यू। अगर आपके नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टर्म में या आपने नई नोटबुक लगानी है तो आप क्या करेंगे, जो बचे हुए पेजेस हैं उसकी आप फाड़ के उसको एक न्यू नोटबुक बनाएं और उसको भी यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद नोटबुक फॉर डूइंग रफ वर्क, उसको आप रफ वर्क के लिए लगा सकते हैं या कोई भी मिसलेनियस वर्क करने के लिए आप लगा सकते हैं उसको। वी कैन ऑल्सो रीयूज़ एनवलप्स एंड कवर्स बाय यूजिंग स्टिकर्स टू राइट न्यू एड्रेस। आप क्या कर सकते हो, जो एनवलप होते हैं या जो कवर्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्टिकर्स टू राइट न्यू एड्रेस। आप उसको, वो जो पेजेस बचे हैं उसको आप एनवलप बनाने के काम में ला सकते हो, कवर्स बनाने के काम में ला सकते हो या स्टिकर्स बनाने के काम में भी ला सकते हो, एड्रेस लिखने वाले। उसके बाद है वी कैन ऑल्सो मेक फ्रेश पेपर फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर। जो आपके घर में पुराना न्यूज़पेपर बच जाता है उसको क्या करते हैं हम, उससे न्यू फ्रेश पेपर भी बन सकता है। वो प्रोसेस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, और उसके बाद है प्लास्टिक बून और अ कर्स। प्लास्टिक एक वरदान है या अभिशाप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने ये देखा है प्लास्टिक की आपको टैबलेट्स ही दिखाई दे रही हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये हज़ारों साल बाद भी प्लास्टिक हमारी नेचर पे, हमारी अर्थ पे एक बार जो प्लास्टिक बन गया वो रहेगा ही रहेगा। इसलिए ट्राई टू रिसाइकिल, ट्राई टू रीयूज़ द। और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप चीज़ मत खरीजिए और कोशिश करो आपके जो प्लास्टिक ज्योमेट्री है, जो आपका टिफ़िन है, जो आपकी बोतल है, आपकी प्लास्टिक की ना हो, ताकि आप जितना कम यूज़ करेंगे जितना उतना कम आपका घर से पॉल्यूशन निकले, वो जो पॉल्यूटेंट हैं, जो आपके वेस्ट मटेरियल है वो कम निकलेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रॉब्लम इज़ माउंटिंग डे बाय डे। प्लास्टिक की प्रॉब्लम जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें लगता है कि प्लास्टिक की चीज़ों को कैरी करना आसान है। प्लास्टिक पॉलीथीन हम हमेशा अपने पास रखते हैं कि हम चीज़ों को कैरी कर सकें। जितने भी आपके चिप्स के पैकेट हैं वो सब प्लास्टिक के पॉलीथीन्स में आते हैं, जितने हमारे ऑयल के पैकेट हैं, नमक का पैकेट है, कोई भी हमारा राशन का सामान है, वो सब किस में आता है, प्लास्टिक पॉलीथीन्स में आता है। तो इसको हमारी लाइफ से निकालना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ हो गई है। तो हमें क्या करना चाहिए, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इज़ थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन द स्ट्रीट। बहुत सारा प्लास्टिक ऐसा होता है जो हम अननोइंगली, लापरवाही से स्ट्रीट में, गलियों में, सड़कों पे फेंक देते हैं, खाना खाते हैं और फेंक देते हैं। एंड इन वाटर बॉडीज़, नदियों में भी इस तरह से जैसे हम ज़मीन पे फेंक रहे हैं, ऐसे ही हमारा बहुत सारा प्लास्टिक कहाँ जा रहा है, वाटर बॉडीज़ यानी कि नदियों में, झीलों में, तालाबों में जा रहा है। और ये सच इरिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक कैन कॉज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स अलाइक इन सर्च ऑफ फूड एंड अप कंज्यूमिंग सम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक ड्यू टू विच मैनी ऑफ देम एंड अप चॉकिंग ऑन दिस। क्या होता है कि वो एनिमल्स और वो जो बर्ड्स हैं, जब वो खाना खाने के लिए, जैसे गाय का हम एग्जांपल लेते हैं, जब वो खाना खाने के लिए मुंह मारती हैं तो कभी कभी पॉलीथीन के बैग्स और पॉलीथीन के पॉलीथीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर उनके गले में चले जाए तो उनका गला क्या हो जाता है चौक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद ये है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल दो प्लास्टिक बैग सीम्स कन्वीनियंट टू स्टोर फूड आइटम्स। हमें लगता है कि प्लास्टिक बैग लेके जाना हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि हम उसमें स्टोर कर सकते हैं फूड आइटम्स को, लेकिन कंज्यूम तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें डाली हुई, जैसे हम सब्ज़ी लेके आए, गर्म सब्ज़ी लेके आए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लास्टिक उसमें मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, it gets worse when dirty and thrown away plastic bags are reused upon more dusting and washing them. It gets worse, और ये तब बहुत बुरा हो जाता है जब हम डर्टी और थ्रोन अवे प्लास्टिक बैग्स को रीयूज़ कर लेते हैं कभी कभी।
अपॉन mere dusting on and washing them which is also very full। हम क्या करते हैं, कभी कभी उसको वॉश करके और उसको धो के दोबारा से उसको रीयूज़ अगर हम कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, गद्दे और गिरे हुए जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं आर रीयूज्ड अपॉन मेयर डस्टिंग। कभी कभी हम डस्टिंग के लिए या वॉशिंग के लिए अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। उसके बाद है बर्निंग और हीटिंग प्लास्टिक गिव राइज टू टॉक्सिक। अगर हम उसको, अगर वो सारा समझ लो कि बहुत सारा कचरा है और उसमें प्लास्टिक मिक्स है, प्लास्टिक पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक के स्क्रैप्स हैं, प्लास्टिक के कप हैं या प्लास्टिक के टॉयज़ हैं और उसको हम हीट कर देते हैं तो बहुत सारा क्या निकलता है, जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो वेपर्स निकलते हैं, जो धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जो गैसेस निकलती हैं उससे ह्यूमंस में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आप सबको पता है कि कैंसर आजकल इतना वाइडली स्प्रेड हो चुका है कि हमें बहुत सारे केसेस ऑफनली सुनने को मिलते रहते हैं। केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक ऑन द रोड्स ऑल्सो एंड्स अप चॉकिंग द सीवर एंड ड्रेनेज सिस्टम। अगर हम ऐसे ही केयरलेसली प्लास्टिक रोड्स पे फेंकते रहेंगे तो इसकी वजह से हमारे जो सीवरेज हैं और ड्रेनेज सिस्टम है वो भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पे बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल आर की बात करते हैं। ट्रिपल आर क्या है? ट्रिपल आर है, फर्स्ट आर का मतलब है रिड्यूस, सेकेंड आर का मतलब है रीयूज़ और थर्ड आर का मतलब है रिसाइकिल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि चीज़ों को दोबारा से यूज़ करना है ताकि हम उसको जल्दी जल्दी वेस्ट मटेरियल में ना फेंकें। और स्पेशली अगर वो प्लास्टिक की हों, ग्लास की हों, तो हम सबसे पहले उसको कोशिश करेंगे बार बार यूज़ करने की। फिर उसको हम चीज़ों को, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनका जो इस्तेमाल है वो हम कम कर देंगे, रिड्यूस करेंगे और अगर हो सके तो उसको रिसाइकिल भी करेंगे। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड रीयूजिंग हार्मफुल प्लास्टिक टू हेल्प रिड्यूस इट्स ओवर प्रोडक्शन। क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्लास्टिक यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा लोग प्लास्टिक यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम कम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, यूज़ ऑफ प्लास्टिक और रीयूज़ हार्मफुल प्लास्टिक को हमने कम करना है। क्योंकि हम रीयूज़ करते हैं तब भी वो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे प्लास्टिक को और रीयूज़ करना, हार्मफुल प्लास्टिक को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। उसके बाद हम पेपर को रिसाइकिल करेंगे और जो जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उनको रिसाइकिल करके यूज़ करेंगे जितना हो सकेगा, व्हेनेवर पॉसिबल। सेकंड है कैरिंग जूट और क्लॉथ बैग, बजाय हम पॉलीथीन बैग यूज़ करने के हम जूट और क्लॉथ बैग यूज़ करेंगे ताकि हम चीज़ों को कैरी कर सकें। थर्ड पॉइंट है प्रॉपरली डिस्पोजल प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स। उस अगर हमें इनको डिस्पोज ऑफ करना भी है, फेंकना भी है, तो हम प्रॉपर वे में उसको डस्टबिन में डालेंगे। नॉट यूजिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड बैग्स टू द स्टोर एडिबल, और कभी भी खाने पीने की चीज़ों को हम प्लास्टिक की पॉलीथीन्स की बैग में नहीं डालेंगे। नेवर बर्निंग प्लास्टिक और ड्राई लीव्स एक्सेट्रा एंड डिस्पोजिंग दैम प्रॉपरली। प्लास्टिक को हमें क्या करना है, बर्न नहीं करना, जलाना नहीं है। और ड्राई लीव्स एक्सेट्रा, ठीक है, एंड डिस्पोजिंग दैम प्रॉपरली, और उसको हम डिस्पोज प्रॉपरली करेंगे। उसके बाद है यूजिंग रजिस्टर्स एंड नोटबुक्स मेड ऑफ रिसाइकिल पेपर एज मच एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे रजिस्टर यूज़ करेंगे जो कि रिसाइकिल पेपर के बने हों। अवॉइड पुटिंग वेस्ट मटेरियल इन पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रोइंग दैम ऑन द स्ट्रीट। कोशिश करेंगे कि जो वेस्ट मटेरियल है, पॉलीथीन बैग्स हैं, उनको हम सड़कों पे ना फेंकें। Adopting practices in like recycling paper and vermi composting to make the best use of biodegradable waste। ऐसे प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिसमें पेपर रिसाइकिल हो, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाए जिससे हमारा जो वेस्ट है वो भी कम हो जाए, पॉल्यूशन कम हो और जो हमें उससे मिले न्यूट्रिएंट मिले वो हमारी क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट मिले उससे और हमारी क्रॉप्स अच्छी हो जाए। दिस नोट ओनली हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्ट दैट वी प्रोड्यूस। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम वेस्ट को कम कर सकें, दैट वी प्रोड्यूस, जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं, बट आल्सो बिकम ए वैल्यूएबल एडिशन टू द सॉइल, बल्कि हमारी सॉइल को अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छा मैन्योर, अच्छा फर्टिलाइजर मिल सके, एंड हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, बल्कि उनकी नरिशमेंट भी हो जो कि बहुत ज़रूरी है।
और इस चैप्टर को पढ़ के हमारे जो कंक्लूज़न निकाला है वो ये है। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, जो कि हम ये पढ़ते हैं कि वो वेस्ट जो डीकम्पोज हो जाता है उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जो वेस्ट किसी भी एक्शन से डीकम्पोज नहीं होते, सड़ते नहीं हैं, सॉइल में मिक्स नहीं होते, और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कंपोस्ट वो होती है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो हमारी किचन से निकलता है उसको हम कंपोस्ट पिट्स में डाल के उसको हम खाद में चेंज कर देते हैं, मैन्योर में चेंज कर देते हैं। डेट इज़ कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें कंपोस्ट में अगर हम अर्थ फॉर्म्स की या रेड वॉर्म्स की हेल्प लेते हैं, दैट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। लैंडफिल्स, अगर हम एक बहुत बड़े गड्ढे को बना के उसमें अपने बहुत बड़े लार्ज एरिया में एक गड्ढा बना के उसके अंदर हम वेस्ट डिस्पोजल करें, दैट इज़ लैंडफिल। रिसाइकलिंग इज़ वेस्ट मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। ठीक है। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेस्ट बेस्ड ऑन द एबिलिटी। दो टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स डीके वाइल ऑब्जेक्ट लाइक प्लास्टिक एंड ग्लास डू नॉट। जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो तो डीके हो जाते हैं, वो तो नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट प्लास्टिक और ग्लास है ये नष्ट नहीं होते नेचर में। वर्मी कंपोस्टिंग एंड लैंडफिल्स आर टू वेज ऑफ मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के दो तरीके हैं, दैट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग एंड लैंडफिल। बाय प्रैक्टिसिंग द कंसेप्ट ऑफ 3 Rs, जिसमें हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल करते हैं, हम अपने मैनेज को वेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका ये इंटरेस्टिंग और एक बहुत छोटा सा चैप्टर जिसमें हमने बहुत अच्छी बातें पढ़ी, बहुत मैनेजेबल बातें पढ़ी, ऐसी बातें पढ़ी जिससे हमारे नेचर को इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आप बच्चों से उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे जिससे पॉल्यूशन कम होगा। और अगर इसी तरह से सब बच्चे, सभी क्लासेस के बच्चे धीरे धीरे RRR का यूज़ करेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग का यूज़ करेंगे और प्लास्टिक को कम करेंगे यूज़ करना अपनी लाइफ में और इधर उधर नहीं फेंकेंगे, तो हमारी नेचर को बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट करना। थैंक यू वेरी मच।